हम छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईथर। ठीक है। एक्चुअली में ईथर तो 3 चैप्टर के साथ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 3 चैप्टर के साथ 3 चैप्टर को एनसीईआरटी में 3 चैप्टर को कंबाइन करके ईथर दिया गया है। कौन कौन? एक चैप्टर है, नाम है अल्कोहल, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर। फेनॉल और ईथर। तो हम अभी ईथर पढ़ा देते हैं, अल्कोहल फेनॉल कल डाल देंगे। ठीक है। अल्कोहल फेनॉल कल डाल देंगे और आज ईथर सुन लीजिए। ईथर आसान टॉपिक है। ईथर क्या फंक्शन ग्रुप होता है वो इस तरीका से दिखाते हैं। ये इसका फंक्शन ग्रुप है। ठीक है। दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। R1 और R2 हमने लगा दिया। ठीक है। यदि R1 और R2 सेम टाइप का हो, मतलब ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो ऐसे ईथर को सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। ठीक है। या सिंपल ईथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल ईथर, सॉरी, सिंपल ईथर कहा जाता है। ऐसे ईथर को सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहा जाता है। सिंपल, इसको आप सिंपल भी कह सकते हो, सिंपल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर तब होगा जब इधर इथाइल और इधर मिथाइल, या इधर इथाइल इधर मिथाइल और इधर इथाइल हो, या इधर फिनाइल इधर मिथाइल हो, इधर मिथाइल इधर इथाइल हो। ठीक है। तो ये सब कैसे है? अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर। ये सब मिक्स्ड ईथर। तो यदि R1 और R2 सेम नहीं हुए, अलग अलग हुए, तो मिक्स ईथर हो जाएंगे। R1 और R2 सेम हुए तो क्या हो जाएंगे? सेम ईथर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ है कि ईथर का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों भाई, क्यों होता है लो बॉइलिंग पॉइंट? ऐसा इसलिए होता है कि दो ईथर के मॉलिक्यूल आपस में कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। दो ईथर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ऐसा बॉन्डिंग नहीं होता, इसलिए अल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अल्कोहल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है। अगला बात यदि करें कि ईथर जो होते हैं, ईथर का ये पानी में ज्यादा सोलेबल होते हैं, तो कहोगे वाह, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। मगर हाँ, ये वाटर में ज्यादा सोलेबल होते हैं। किससे? सोलेबिलिटी। सो कहता है ईथर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग हाई वाटर solubility, solubility, solubility देन अल्कोहल का है। कारण क्या? कारण है भाई, क्योंकि ईथर का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और ये बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। किससे? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यदि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो 2 मेथड है प्रिपरेशन का। एक्चुअली में 3 मेथड है। पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड से रिएक्शन। किससे? एसिड से। किससे? कौन का H2SO4। मगर टेम्परेचर कितना रखना होगा? 140 डिग्री। हाँ, बताइए 170 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा? इलिमिनेशन हो जाएगा, इवन रिएक्शन हो जाएगा। हमको इवन नहीं करना, थोड़ा कम टेम्परेचर लीजिए, 140। तो क्या बन जाता है? आपने इथाइल अल्कोहल लिया है तो डाइथाइल ईथर बन जाएगा। ठीक है। अगला क्या होता है? एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, समझ में आ रहा है? एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में होता है कि यदि हम एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को देखें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? CH3, ये एल्कीन का रिएक्शन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ले लिया? HgOAc ट्वाइस। ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट। और यहां पर यदि अल्कोहल ले लिया, ROR, अल्कोहल। और ये तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा मर्क्यूरेशन। ठीक है। और डीमर्क्यूरेशन कराने के लिए वही ले लेते हैं, NaBH4। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। और देखिए, आपको याद है ये कैसे टूटता है? HgOAc ट्वाइस कैसे टूटता है बताइए? ये कैसे टूटता है? Hg प्लस HgOAc प्लस और प्लस OAc -1। यही इलेक्ट्रोफाइल है। यही इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है क्या? यदि ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है तो क्या बन जाता है? बोलिए क्या था? CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है? HgOAc प्लस, यही बना हुआ है। ये यहां अटैक करेगा
तो क्या बन जाएगा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन CH3CH HgOAc CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहां पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। इस तरह का 3 मेंबर रिंग बन जाता है। अब इस पर कौन, यदि वाटर ले लेते तो वाटर अटैक करता, मगर हमने लिया है एल्कोहल, एल्कोहल वाला OH यहां अटैक करेगा, और क्या निकाल लेते हैं इसे, H+। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, CH3CH, और ये बॉन्ड खुल गया इस तरीका से, CH क्या बन गया बेटा, CH, और ऊपर क्या आ चुका है, OR, और यहां क्या आ चुका है, CH2, नीचे क्या आ गया, OHG क्या आ गया, HgOAc आ गया। अब क्या ले लिए, अब ये तो हो गया मर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन कराने के लिए हमने क्या ले रखा है, NaBH4। जैसे ये ले रखा है, ये क्या देने वाला है, H-। यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CHOR, और क्या बन गया, CH3। समझ में आ गया, तो इससे हम बना सकते हैं क्या, इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं ईथर। ठीक है, थर्ड मेथड क्या कहलाता है, थर्ड मेथड क्या कहलाता है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, अच्छा इसका पाथ क्या होता है, SN2 होता है। ठीक है, SN2, मतलब कहने का मतलब है विलियमसन सिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक मेथड है क्या बनाने के लिए, ईथर बनाने के लिए। यदि मान लीजिए हमको ये वाला ईथर बनाना होता, CH2O CH3, ये ईथर बनाना होता, तो जो सबसे सिंपल होगा ना बेटा, उसका आप क्या लोगे, उसका आप अल्काइल हैलाइड लोगे। क्या लोगे, अल्काइल हैलाइड। और जो बड़ा वाला होगा ना, जैसे ये बड़ा वाला है, इसका ले लेना अल्को ऑक्साइड। क्या ले लेना, अल्को ऑक्साइड, इसका अल्को ऑक्साइड ले लेना। ठीक है, जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे ये छोटे वाले का अल्काइल हैलाइड ले लिए CH3Cl, हमको ये ईथर बनाना था, और दूसरे का क्या ले लिए, अल्को ऑक्साइड CH3 CH2ONa। यहां कैसा चार्ज है, माइनस, यहां कैसा चार्ज है, प्लस। ठीक है, क्या होगा, कौन सा पाथ होगा, SN2। अच्छा इसी को क्यों लिए, क्योंकि यहां छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हट गया ये Cl बाहर, क्या बन गया बोलिए, ये ऑक्सीजन यहां पर आके अटैक किया कार्बन पर, क्या बन गया CH3 CH2O CH3, और बाहर क्या चला गया, देखिए Na+ और Cl- NaCl बन गया। ठीक है, तो यही लिमिटेशन है, आप उल्टा नहीं ले सकते, मतलब आप इसका अल्कोक्साइड नहीं ले इसका अल्काइल हैलाइड और इसका लीजिएगा तो इलिमिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे ये देखिए, मान लेते जैसे हमको ये वाला बनाना होता, ये वाला ईथर बनाना होता, तो क्या करते, इसका क्या लेते, जी हाँ आप सही हैं, इसका क्या लेते, अल्काइल हैलाइड, इसका अल्काइल हैलाइड लेते, और इसका क्या ले लेते, अल्को ऑक्साइड ले लेते, इसका अल्को ऑक्साइड ले लेते। समझ में आ रहा है, अल्काइल मतलब ईथर बनाना होगा तो क्या करेंगे, छोटा वाला का अल्काइल हैलाइड ले लेंगे और इस बड़े वाले का हम अल्को ऑक्साइड लेंगे। देख बेटा, इसका अल्काइल हैलाइड लिया, इसका क्या ले लिया, ये जो टर्सरी है उसका क्या ले लिया, अल्को ऑक्साइड, और छोटे वाले का क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, ये वाला ईथर। मगर आप चाहोगे कि हम उल्टा कर लें, क्या कर लें, इसका अल्काइल हैलाइड ले लो, इसका अल्काइल हैलाइड ले लो, और इस छोटे वाले का क्या ले लो, अल्को ऑक्साइड। पता है क्या होगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा, और आपको ये प्रोडक्ट ना मिलके आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आ रहा है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, आपको ईथर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। इसीलिए हम सिंपल वाला को क्या लेते हैं बेटा, जो 1 डिग्री होता है उसको क्या ले लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चल अब देखो रिएक्शन विथ, हम किससे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टी को अब देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो रिएक्शन विथ HI। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। HI से यदि मान लो ये ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर है, जैसे मान लो ये R1 है, ये OR2, यदि हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HI से, तो क्या होगा,
एक एल्कोहल बनेगा और एक अल्काइल आयोडाइड बनेगा। एक क्या बनेगा? अल्काइल आयोडाइड। सवाल यह है कि किससे ईथर, किससे अल्काइल आयोडाइड। तो एक बात ध्यान रखना, यदि R1 और R2 में कोई भी 1 डिग्री हो गया, कोई भी दोनों यदि 1 डिग्री है तो रिएक्शन का पाथ SN2 होता है। कोई भी एक 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया और दूसरा वाला कोई भी एक 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया तो हमेशा रिएक्शन का पाथ क्या होगा? और दूसरा वाला 1 डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन का पाथ हमेशा क्या होगा? SN1। याद रखना, दोनों 1 डिग्री होगा तभी जाके रिएक्शन का पाथ क्या होगा बेटे? SN2, नहीं तो पाथ SN1। कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लो CH3O CH2 CH3 से रिएक्शन करा रहे हैं HI का, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये एसिड है तो HI टूटेगा किस में? H प्लस प्लस I माइनस में, I माइनस। ये HI इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? O CH2 CH3। H प्लस इस पर अटैक किया, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? CH3 OH प्लस चार्ज CH2 CH3। ये बन गया। अब सवाल है अगले स्टेप में क्या? इस पर I माइनस अटैक करेगा। अब I माइनस इस पे अटैक करेगा कि इस पर? सबसे सिंपल कौन है? ये है, तो I माइनस इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। मतलब छोटे वाले का क्या बनेगा? आयोडाइड। और बड़े वाले के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? पक्का? अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं, जैसे हम तुमको कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया, OCH3 किससे रिएक्शन? HI से रिएक्शन। हमने क्वेश्चन दिया OCH3 इससे HI से रिएक्शन, ठीक है। यदि हम ये ले लिए OCH3 HI से रिएक्शन, HI से रिएक्शन एल्कोहल का जन्मजात पूछा जाएगा बेटे, ठीक है ना। अच्छा बताओ क्या होगा? देख यहां पर H प्लस अटैक करेगा, करेगा, यहां पर H प्लस अटैक करेगा, करेगा। अब ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री, मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले वहां पर अटैक कर गया OH, यहां प्लस चार्ज आया, यहां क्या आ गया? CH3। यही बॉन्ड टूटेगा क्योंकि एक भी 3 डिग्री होगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? ये वाला कार्बोकेटाइन प्लस ये क्या बन गया? CH3OH। और बाद में इसमें आयोडीन अटैक कर जाएगा, I माइनस क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? Cl। क्लियर हो गया? ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, यदि हम बात करें इसमें तो क्या ये बॉन्ड कभी टूटेगा? नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमेशा यही बॉन्ड टूटेगा, यही बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता। तो बताओ क्या होगा? H प्लस यहां अटैक कर चुका है तो ये वाला बॉन्ड I माइनस में टूटेगा, SN2 होगा पाथवे, क्या बन जाएगा? SN2 होगा पाथवे, क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। OH प्लस CH3I, इसके साथ होगा रिएक्शन तो क्या होगा? फिर से यहां H प्लस अटैक करेगा, यही बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि यहां SN2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये ब्रिज हेड है बेटा, ब्रिज हेड पर ना प्लस चार्ज आ सकता है ना SN2 हो सकता है, तो ना यहां SN1 हो सकता है ना यहां SN2 हो सकता है, नहीं होता, ठीक है। तो नहीं होगा तो यही बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा? ब्रिज हेड पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा? CH3I। आ गया समझ में? अगला बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। यह भी पूछा जाता है कि रिएक्शन विथ वाटर बताइए। अब मेरी बात सुनिए, एसिडिक वाटर, एसिडिक, बिल्कुल एसिडिक, ईथर हमेशा एसिडिक वाटर से ही रिएक्शन करता है बेटा, H प्लस H2O से ही रिएक्शन करेगा। क्यों? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, मगर बेसिक मीडियम में OH माइनस H2O में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर का है, लोन पेयर है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा और क्या आपका फॉर्मेशन होगा? कैसे कराएंगे? जैसे देखो, मान लेते हैं ये R1 है और ये क्या है बेटा? R2। R1O2, हमने क्या किया? HOH, बॉन्ड को तोड़ लेना है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस,
इस तरीका से तोड़ लिए। देखो ओ को आर से और एच को ओ से, क्या बन गया बेटा, दोनों तरफ एल्कोहल, ROH प्लस R2OH। अब सवाल है कि ये वाला ऑक्सीजन किससे जाएगा, ठीक है। तो यहां भी वही पाथ को फॉलो करते हुए, जैसे मान लो CH3O C2H5, ठीक है, C2H5 किससे रिएक्शन करा रहे हैं, H प्लस H2O से, ठीक है, H प्लस H2O से। तो सबसे पहले H प्लस से अटैक करा लो, क्या बन गया, CH3O C2H5, यहां H और यहां प्लस चार्ज। अब किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, वाटर से। किससे, वाटर से। वाटर कहां अटैक करेगा, तुम सोचो, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक करेगा जहां पर लेस क्राउडिंग होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3OHH प्लस चार्ज, और दूसरा क्या बन गया बेटा, C2H5OH, ठीक है। तो मान लो ये ऑक्सीजन 18 ले लेते, तो यहां भी ऑक्सीजन 18 होता, इसके साथ ऑक्सीजन 18 आता, और इसके साथ नॉर्मल ऑक्सीजन, बाद में ये H प्लस रिलीज हो जाएगा, CH3OH। मतलब छोटे वाले के साथ वो ऑक्सीजन आया जो वाटर में था, ठीक है। यदि मान लो हम ये रिएक्शन कराते, OCH3, ये 18 ले लिए और यहां क्या करा लिए, H प्लस H2O। कौन सा मैकेनिज्म, SN2। मतलब इसके साथ क्या आने वाला है, वाटर वाला ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या जाने वाला है, ये वाला ऑक्सीजन 18 वाला, इसके साथ ये जाएगा O18H, और इसके साथ क्या आएगा, वाटर वाला CH3OH। कहोगे कैसे, सबसे पहले H प्लस अटैक किया, क्या बना, OH प्लस चार्ज CH3, और बाद में इस पर कौन अटैक कर गया बेटा, वाटर। कहां अटैक करेगा, बिल्कुल यहां करेगा, ये बॉन्ड खुल गया और बाद में H माइनस कर लिए, ये प्रोडक्ट बन गया। आ गया समझ में। मगर उल्टा करते, मान लो हम यही प्रोडक्ट लेते, OCH3 18, यहां 18 गैप कर देते हैं, हम वाटर में 18 ले आते हैं, H प्लस H2O, मगर अब ऑक्सीजन का 18 है, तो ये वाला 18 इसके साथ आएगा, आ रहा है समझ में। इसके साथ नॉर्मल ऑक्सीजन जाएगा, ये वाला ईथर वाला, और इसके साथ इसका ऑक्सीजन आएगा, क्या बनेगा बेटा, इसके साथ बनेगा CH3O18H। समझ में आ गया। तो ईथर में आपको दो ही रिएक्शन याद रखना है, किसका किसका, HI का और हाइड्रोलिसिस। ईथर में आपको दो ही रिएक्शन याद रखना है, ईथर का हाइड्रोलिसिस और ये